सभी को नमस्ते। आज हमारी मौजूदगी है किडजी माउंट टीरा स्कूल होडल के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं किडजी माउंट टीरा स्कूल होडल के चेयरमैन ब्रजेश कुमार शर्मा जी। इनसे जानेंगे कि 2026 और 27 सत्र की शुरुआत हो चुकी है, बच्चों के लिए क्या खास लेकर के आए हैं नए सत्र में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद सतवीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है किडजी माउंट स्कूल होडल में। सर, आज बात करेंगे 2026 और 27 सत्र की शुरुआत हो चुकी है, बच्चों के लिए क्या कुछ खास लेकर के आया है किडजी माउंट टीरा स्कूल होडल। देखिए सर, नया सत्र अभी आरंभ हुआ है तो किडजी माउंट स्कूल होडल हमेशा से एक तो पेरेंट्स की भावनाओं का और बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन का ध्यान रखता है। पिछले 15 वर्षों में इसके साथ हमने किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। इस नए सत्र में हमने पेंटा माइंड अपग्रेडेशन यानी कि पेंटा माइंड को हमने 100% इम्प्लीमेंट अपने स्कूल में कर दिया है। बच्चे को 5 ब्रेन किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए और कैसे उसकी जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और इसी के ऊपर हम काम करते रहेंगे। हमारे पेरेंट्स 100% हमसे सेटिस्फाइड हैं। सर, मैं बात करूं, देखिए आपने बताया कि 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अक्सर है। यदि 15 वर्षों को लेकर के बात करें तो क्या उपलब्धि स्कूल की 15 वर्षों में? देखिए सर, उपलब्धियां गिनाना तो मुझे लगता है ये तो पेरेंट्स और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वही बताते हैं, परंतु फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि हमने हमेशा फाउंडेशन क्लासेस पर बच्चों पे हमेशा ध्यान दिया है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग फ्यूचर को बिल्ड करता है। बच्चों की राइटिंग स्किल्स, बच्चों की प्रेजेंटेशंस, बच्चों की फ्रंट स्पीच। उपलब्धि की बात करें तो मेरे यहाँ पर हर वर्ष 70 से 80 बच्चे गोल्ड मेडल लेके आते हैं ओलंपियाड एसओएफ में डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। इस बार मेरी एक बेटी है 2nd क्लास में, सानवी, वो इंटरनेशनल लेवल पर रैंक 1 लेके आई है। और उसके बाद में स्काउटिंग में हमारे बच्चे स्टेट लेवल पर परेड में पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट लेवल पर जो क्विज कॉम्पिटिशन्स हुए थे उसमें हमारे बच्चों ने फर्स्ट प्राइज लिया। और उसके बाद डिफरेंट एक्टिविटीज़ कई बार जो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और इंटरनेशनल लेवल्स पर होती हैं उन सभी में हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और मैक्सिमम जो फर्स्ट सेकंड प्राइज है वो हमारे बच्चे वहाँ से लेके आते हैं। दर्शकों, आपने सुना, प्रतिवर्ष 70 से 80 बच्चे ओलंपिक में मेडल लाने का काम करते हैं, गोल्ड मेडल लाने का काम करते हैं। तमाम एक्टिविटियों में मेडल लाने का काम किडजी माउंट टीरा स्कूल होडल के बच्चे करते हैं। सर देखिए, बात करें, आज स्कूल ज़्यादा हैं, पेरेंट्स चयन नहीं कर पाता। पेरेंट्स के लिए बड़ी चुनौती हो चुकी है कि मैं अपने बच्चे को शिक्षा दिलाऊं तो दिलाऊं किस स्कूल के अंदर, क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं एक बहुत ही एक साधारण सी बात है वो करना चाहूँगा, क्योंकि जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं तो एक बात वो बहुत कहते हैं मुझसे। हर एक नया, आज सुबह से मेरे पास 15 से 20 एडमिशन हुए हैं फर्स्ट, सेकंड और केजी क्लास के अंदर। तो पेरेंट्स एक ही बात बोलता है कि सर आपके टीचर और आप पिछले 15 वर्षों में कभी डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं करते, किसी के घर नहीं जाते, किसी को कन्वेंस नहीं करते। आज एक माहौल बना दिया है स्कूलों ने, वो प्रेशर डेवलप कर रहे हैं पेरेंट्स पे, जबरदस्ती उनको बैग दे आते हैं, बुक्स दे आते हैं, उनके घर घर जाके उनको जबरदस्ती यूनिफॉर्म पहना के बच्चों को गाड़ी में बैठा के स्कूल लेके आ रहे हैं। तो बड़ा मतलब बड़ा अजीब सा लगता है। बट हमारे पेरेंट्स जब हमें आके ये कहते हैं कि सर हम आपकी क्वालिटी और आपका एनवायरनमेंट देख के आए हैं, ब्रजेश सर हम आपके यहाँ पर आपके स्टाफ से, आपकी प्रिंसिपल मैम्स और आपके टीचर्स और आपसे सेटिस्फाइड हैं, आपका नाम सुन के हम यहाँ आए हैं तो हमें अच्छा लगता है। और हमारे लिए तो वही राष्ट्रपति अवार्ड है सर कि हमारे पेरेंट्स हमसे सेटिस्फाइड हैं। हम कभी भी, मैंने पहले भी कहा, आज भी कहा, मैं और मेरा स्टाफ, मेरे टीचर्स कभी किसी के दरवाजे पर एडमिशन्स लेने के लिए घर घर नहीं जाएंगे। हम क्वालिटी दे रहे हैं, क्वालिटी देते आए हैं और क्वालिटी ही देते रहेंगे एजुकेशन में। मेरे फादर साहब का ये कहना है कि बेटा अगर आपने बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट, उनका फाउंडेशन क्लासेस स्ट्रॉन्ग कर दिया तो आपके पास हर वर्ष कम से कम 100 से 200 एडमिशन्स आते रहेंगे। सर, आपने डोर टू डोर को लेकर के बात की। आज देखा जा रहा है तमाम स्कूलों के जो टीचर हैं वो डोर टू डोर जा करके घर एडमिशन मांगते हैं और कहा करते हैं कि आज जिस प्रकार से आप अपने बच्चों को हमारे स्कूल में भेजिए, हम आपको 100 रुपये में, 200 रुपये में, 500 रुपये में, 1000 रुपये में बच्चों को पढ़ा देंगे। शिक्षा का कहीं ना कहीं मजाक होता जा रहा है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हर आदमी का अपना काम करने का अलग तरीका होता है। शायद उनकी मजबूरियाँ रही होंगी, वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं।
बट क्वालिटी नहीं दे पाते, तो उनको ये कैंपेनिंग और डोर टू डोर जाके कन्विंसिंग करने के लिए ये करना पड़ रहा है। मुझे इतना पता है कि मैं क्वालिटी दे रहा हूँ और मेरे पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं। मेरा एक पेरेंट्स मुझे 4 बच्चे लेके जाता है, अगली बार कहता है सर ये मेरे नेबर से है, उस स्कूल से है, इस बच्चे को आप लेना पड़ेगा। तो इस बार भी आपको मैं बताऊं तो मेरे पास में ग्रेड 5 तक तो ऑलमोस्ट हर क्लास में 10 to 15 बच्चों का रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है, और हमने कभी किसी को नहीं कहा ना हमारे दरवाजे पे आए, ना हम किसी के दरवाजे पे गए। हाँ, इतना जरूर है कि जो पेरेंट्स जिनके बच्चे आज हमारे पास है वो हमसे सेटिस्फाइड है, और वही हमारी कैंपेनिंग कर रहे हैं, उन्हीं के माउथ वर्ड से हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। इवन पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी ब्रांड स्कूल्स हैं या जितने भी फॉर्मल स्कूल्स 12th तक चल रहे हैं, उन सबको भी हमारी क्वालिटी और हमारे बच्चों की क्वालिटी के बारे में पता है। दर्शकों, आपने सुना किरजी माउंट टीरा स्कूल होडल बच्चों को क्वालिटी देने का काम कर रहा है, बच्चों की नींव को मजबूत करने का काम कर रहा है। सर देखिए, मैं बात करूं, जब आप अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं स्कूल के अंदर, कोई बच्चों को टेस्ट लेते हैं? देखिए, बच्चों का हम IQ लेवल चेक करते हैं, क्योंकि हम बच्चों को कभी भी किसी को ये डिमोरलाइज नहीं करते कि इंटर्नशिप टेस्ट है, आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है, हम गुमराह नहीं करते। हम बच्चे का IQ लेवल चेक करते हैं, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक मेरे पुत्र हैं और शिक्षक ही मेरी जो वाइफ है वो भी शिक्षक है जी। और एक शिक्षक का काम है बच्चे की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। मैं किसी बच्चे को बोल दूँ आपको ये नहीं आता, आप तो फेल हैं, किस स्कूल में पढ़े हो, बहुत आसान है। मैं प्राइमरी क्लास लगाता हूँ, मैं फाउंडेशन बनाता हूँ, मैं बच्चे का IQ लेवल चेक करता हूँ, और उसी IQ लेवल के अकॉर्डिंगली मैं बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करता हूँ। उसकी राइटिंग स्किल्स ठीक नहीं है, उसकी लर्निंग स्किल्स ठीक नहीं है, उसकी रीडिंग स्किल्स ठीक नहीं है, उसका प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है, ये सब जज करके हम उसको डे बाय डे इम्प्रूव करते हैं। और हम हमारे बच्चे को फिर कहते हैं कि आप जाइए, जहाँ भी आपको इंटरेस्ट देना है, जिन्होंने ये ड्रामे बना रखे हैं वहाँ पे जाके। वो मुझे कुछ पेरेंट्स आके बोलते हैं जी हमारा बच्चा इंटरेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाया। भैया, उनको आप ये बोलो कि हमारे बच्चे एक तो आंसर शीट दिखा दें, और आपके स्कूल का अगर कोई टॉपर बच्चा है तो उससे सॉल्व करवा देते हैं टाइम के अंदर। मिसगाइड करते हैं, पेरेंट्स को गुमराह करते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते। दर्शकों, आपने सुना, कहा करते हैं कि देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण में शिक्षक और स्कूल की सबसे बड़ी भूमिका होती है। उसी चीज को किरजी माउंट टीरा स्कूल होडल ब्रजेश कुमार शर्मा पिछले 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अक्सर हैं। कहीं ना कहीं बच्चों की नींव को मजबूत करने का काम कर रहे हैं किरजी माउंट टीरा स्कूल होडल के माध्यम से। सर, मैं बात करूं टीचरों की योग्यता को लेकर के, किस प्रकार के टीचर आपने अपने स्कूल के अंदर रखे हुए? देखिए सर, हम टीचर्स की स्किल्स को ध्यान में रखते हुए और सब्जेक्टिव टीचर्स, हम वेल क्वालिफाइड टीचर रखते हैं। मेरे यहाँ जितनी भी टीचर हैं, चाहे वो प्री विंग की है और चाहे वो सीनियर क्लास की है, सभी टीचर्स मेरे यहाँ B.Ed हैं। सभी टीचर्स मेरे यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन की बात करें MSc M.Ed हैं। जो टीचर्स मेरे यहाँ मैथ फैकल्टी है वो PhD लड़की है। जो साइंस फैकल्टी है वो लड़की जो टीचर है मेरी बेटी, उसने MSc की हुई है। उसके बाद में उस बेटी ने S.Tet, C.Tet, R.Tet ये सारे क्वालिफाइड किए हुए हैं। तो हम जो भी स्टाफ हमारे यहाँ रखते हैं सभी वेल क्वालिफाइड स्टाफ है। कोई भी स्टाफ ऐसा नहीं है जो ग्रेजुएशन है सिंपल या फिर जो स्कूल नॉर्मली रख लेते हैं उस टाइप से नहीं है। हम वेल क्वालिफाइड स्टाफ रखते हैं। देखिए, जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, जिनकी अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है। बड़ी बिल्डिंग देख करके अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहिए, टीचरों की योग्यता देखिए। देखो, मैं तो इतना जानूंगा कि बिल्डिंग चलो ठीक है, बच्चों की एक आवश्यकता है, क्योंकि आज का टाइम है डेवलपमेंट और थोड़ा मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। बट बिल्डिंग, ग्राउंड्स ये आपके बच्चे के साथ नहीं जाएंगे। अगर आपका बच्चा स्कूल से कुछ लेके जाएगा तो टीचर्स का जो क्वालिटी बढ़ाने का जो मेथडोलॉजी है, जो नॉलेज है, वो बच्चा आपका लेके जाएगा। बिल्डिंग को देख के कभी बच्चे का एडमिशन ना कराएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के एडमिशन ना कराएं। उस स्कूल के ऑनर, स्कूल की प्रिंसिपल और स्कूल के टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, उन सब का डेडिकेशन देखिए, उनका परिश्रम देखिए, मेहनत देखिए और उनकी क्वालिटी देखिए। अगर वो सब कुछ सही है तो आप अपने बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में कराइए जो कि हम पूरा कर रहे हैं पिछले 15 वर्षों से, और हमने उसके साथ किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। दर्शकों, आपने सुना, बिल्डिंग देख करके अपने बच्चे का एडमिशन ना कराएं, उसमें देखें कि टीचरों की योग्यता क्या है, स्कूल का माहौल किस प्रकार का है, स्कूल प्रिंसिपल किस प्रकार के हैं, उस प्रकार से आप अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। सर, मैं बात करूं स्कूल में सुविधाओं को लेकर के, तो बच्चों को क्या सुविधा देने का काम किरजी माउंट टीरा स्कूल हो रहा है? देखिए, आज के टाइम में मुझे जहाँ तक लगता है कि
एजुकेशन का लेवल बढ़ा है और स्कूल में जो फैसिलिटीज़ है वो भी बढ़ गई हैं। आप ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाइए, वहाँ पर भी सभी स्कूल्स फुल फैसिलिटीज़ के साथ में अपना स्कूल रन कर रहे हैं। तो ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, एयर कंडीशनिंग क्लासरूम्स, डिजिटल क्लासरूम्स, AI, उसके बाद में RO वाटर, क्लीन हेल्थ एंड हाइजीन एनवायरनमेंट, तो ये सभी स्कूल्स करते हैं। हमारे यहाँ पर भी ये सारी सुविधाएं हैं और बेसिकली जो एक प्राइमरी विंग में, मिडिल स्कूल्स में होना चाहिए फैसिलिटीज़, वो सारी फैसिलिटीज़ हम बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। बेटियों की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए कैंपस में कोई CCTV कैमरे लगाए थे? देखिए, ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है सर। CCTV सर्विलेंस के अंदर ये हमारी पूरी बिल्डिंग है और ये हमारा 2012 से ही हमने पूरी स्कूल की जो परमिसेस है वो CCTV सर्विलेंस के अंदर है और 1 मंथ का हमारे पास में रिकॉर्ड भी है। कोई पेरेंट्स अगर देखना चाहता है तो वो आके हमसे पेन ड्राइव में अपने डाटा ले लेता है। दर्शकों, आपने सुना, जो बच्चों को सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा किडजी माउंट टीरा स्कूल हुडल बच्चों को देने का काम कर रहा है। यदि मैं किडजी माउंट टीरा स्कूल हुडल को लेकर के बात करूं तो पूरा स्कूल CCTV कैमरे से युक्त है। सर, मैं बात करूं शिक्षा के साथ साथ आप खेलों का कितना महत्व समझते हो? देखिए सर, स्पोर्ट्स का ऐसा है कि स्पोर्ट्स के लिए एक्चुअली में तो एक अकेडमीज होती है जी, और उन अकेडमीज में ही बच्चों का एक डेवलपमेंट होता है स्पोर्ट्स को लेके। बट फिजिकल जो एक्टिविटीज़ की मैं बात करूँ, फिजिकल एक्टिविटीज़ में बच्चों की रनिंग है या बच्चों के व्यायाम है, योग है, ये सब हमारे यहाँ रूटीन में सुबह असेंबली टाइम में होता है। और उसके बाद में हम एवरी सैटरडे बच्चों के लिए अपना जो ग्राउंड है उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराते हैं उनका, ताकि फिजिकल डेवलपमेंट रहेगा तो हेल्दी रहेंगे तो हेल्दी माइंड रहेगा और उनका पढ़ाई में मन लगेगा। क्योंकि एक मैंने कैंपेनिंग चलाया था अभी कि मोबाइल से दूर रहना है और जो बच्चे मोबाइल का यूज करेंगे हम उनका एडमिशन नहीं लेंगे। तो मैंने कुछ एक पेरेंट से पूछा कि आपका बच्चा मोबाइल देखता है? तो उन्होंने कहा हाँ जी देखता है और ये छोड़ भी नहीं पा रहा है। तो मैंने उनको रिटर्न किया, उनका एडमिशन नहीं लिया कि प्लीज़ पहले आप मोबाइल छुड़वा के आइए और आप खुद कमिटमेंट कीजिए कि मैं मोबाइल नहीं दूंगी, ना देखने दूंगी, ना देखूँ, मेरा बच्चा मोबाइल देखेगा, तभी हम एडमिशन से अलाउ करेंगे। दर्शकों, आपने सुना, मोबाइल से भी बहुत दूर रखा जाता है किडजी माउंट टीरा स्कूल हुडल के बच्चों को। आज एक मोबाइल एक एटम बम की तरह बन चुका है। मोबाइल से बच्चों को कहीं ना कहीं दूर रखने की आवश्यकता है। सर, आज मैं बात करूं, कहीं ना कहीं आज का बच्चा संस्कारों से निर्मित है। आज का बच्चा नमस्ते तक नहीं करता, क्या कारण मानते हैं? देखिए सर, मैं तो कहूँगा ये परिवार की अपनी परंपराओं से चीज़ें चलती है, परंतु फिर भी हम एक शिक्षक हैं और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हम सभी बच्चों को सुबह जब बच्चे आते हैं गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, हाथ जोड़ के जी, प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे, राम राम जी, जो उसको अच्छा लगता है, हमारी सनातनी परंपरा में जो आता है वो सभी संस्कार देते हैं। उनके फीट टच कर, हम कहते हैं कि अपने घर पे अपने बड़ों के पैर छू के आए। आपके घर में कोई भी बड़ा है उसको पैर छू के आए। सुबह आपके घर में जो मंदिर बना हुआ है मामा, वहाँ पर अपना माथा टेक के आए। स्कूल में जब आते हैं तो अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स और अपने जो भी आपके जो ट्रांसपोर्ट में जो ड्राइवर है, अटेंडेंट है, उनको भी आप नमस्ते करें और जो भी आपकी हेल्प करता है उसको धन्यवाद करें। हम जितने भी धार्मिक इवेंट्स होते हैं वो सब अपने स्कूल्स के अंदर कराते हैं। बच्चों को हर शनिवार और हर मंगलवार रामायण का और हनुमान चालीसा का हम यहाँ पाठ भी कराने के लिए खुद तो हम करते हैं, बच्चों से भी हम कराते हैं। दर्शकों, आपने सुना, पलवल जिले का ऐसा स्कूल बन चुका है किडजी माउंट टीरा स्कूल, जो बच्चों को हनुमान चालीसा और रामायण पढ़ाने का भी काम करता है, बच्चों को संस्कार बनाने का काम करता है, बच्चों के अंदर संस्कार डालने का काम करता है शिक्षा के साथ साथ। सर, मैं बात करूं, शिक्षा के साथ साथ कोई कल्चरल एक्टिविटी स्कूल के अंदर कराई जाती है? देखिए सर, कल्चरल एक्टिविटीज़ रूटीन्स में चलती हैं हमारे यहाँ, सब शेड्यूल्ड है, प्लान्ड है। ईयरली कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए हमने अपना फॉर्मेट डिजाइन किया हुआ है और टीचर्स को वो दे दिया जाता है वीक में स्टार्टिंग में ही। और जितने भी इवेंट्स हम सेलिब्रेशंस की बात करें वो सभी हम स्कूल्स के अंदर कराते हैं। और जो हमारी धरोहर है, संस्कृति है, सनातनी परंपराएं हैं, इनके लिए तो हम कमिटेड हैं कि हमारे बच्चे कितने भी मॉडर्न बन जाएं, कितने भी आधुनिक बन जाएं, एब्रॉड चले जाएं, कितने भी वो स्मार्ट क्लासेस ज्वाइन करें, बट अध्यात्म से और अपनी सनातनी संस्कृति और परंपराओं से जरूर जुड़े रहें। यही हमारा प्रयास है, क्योंकि ये सनातनी संस्कृति ही स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट दे सकती है। देखिए दर्शकों, सर ने बताया कि शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान होना भी बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। सर, मैं बात करूं,
किरजी माउंट ईरा स्कूल होडल की तरफ से बच्चों को, पेरेंट्स को, होडल वासियों को क्या खास संदेश देना चाहोगे नए सत्र को लेकर? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस शहर ने किरजी माउंट ईरा स्कूल और मुझे बहुत प्यार, मान, सम्मान दिया है जी। बहुत भरोसा करते हैं मुझ पे। मैं किसी भी पेरेंट्स को कभी भी कोई फ़ोन कर दूं तो वो दौड़ के आते हैं और कहते हैं कि सर बताइए हमें क्या करना है। अगर अपने बच्चे को भी वो कहीं ले जाते हैं बड़ी क्लासेस में, आज भी मेरे पास में कम से कम नहीं तो दिन में 2-3 पेरेंट्स आते हैं कि सर बताइए हमें हमारे बच्चे को अब आगे कहाँ स्टडी पे करना है। और वो तभी संभव हो पाया है जब हमने राइट डायरेक्शन हमारे पेरेंट्स को, बच्चों को दी है। तो मैं यही धन्यवाद देना चाहूँगा होडल शहरवासियों को, आसपास के क्षेत्र के सभी अभिभावकों को कि जो भरोसा आपने पिछले 15 वर्षों में किरजी माउंट ईरा स्कूल होडल, मैं, रीना मैम, मेरे जो टीचिंग स्टाफ यहाँ रहे हैं या नहीं रहे हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, चाहे वो प्रिंसिपल्स हों, चाहे वो टीचर्स हों। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो भरोसा आपने हम पे बनाया है उस भरोसे को हम टूटने नहीं देंगे। हम स्कूल बंद कर देंगे पर क्वालिटी के साथ ना समझौता किया है ना समझौता करेंगे। आपने अपना भविष्य बच्चों के रूप में आपने अपना फ्यूचर मुझे दिया है, उस फ्यूचर को मैं आपको अच्छे से बना के ही सौंपूंगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। दर्शकों, आपने सुना सर ने कितनी सुंदर बात की। स्कूल बंद कर देंगे लेकिन क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेंगे, अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। वास्तव में पिछले 15 वर्षों से किरजी माउंट ईरा स्कूल होडल इस शहर के अंदर बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए अच्छा कार्य कर रहा है, बेहतरीन कार्य कर रहा है, ऐसा सर का कहना है। सर, कोई अधिक जानकारी लेना चाहे किरजी माउंट ईरा स्कूल होडल से, कोई नंबर? अधिक जानकारी लेने के लिए तो वैसे तो मेरे पेरेंट्स ही मेरी एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, उन्हीं के पास मैं है, बट फिर भी आधिकारिक तौर से अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है, उस पर आप जा सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9992672575 और स्क्रीन पे भी मैं नंबर डलवा दूंगा। और हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। और बाकी तो अभी कहते हैं ना कि एक्चुअल में तो मेरी एडवर्टाइजमेंट मेरे पेरेंट्स ही कर रहे हैं, और शहर में आप जिससे बात करेंगे, पूछेंगे किरजी माउंट ईरा, तो वो डिटेल में आपको जानकारी देगा। आपका स्वागत है, आप आइए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए अपने बच्चों का, और उस भविष्य के साथ में आगे बढ़िए। मैं फिर कहता हूँ, क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज ना की है ना करूँगा। धन्यवाद। देखिए दर्शकों, एक बेहतर समाज को बनाने के लिए, बेहतर शिक्षा देने के लिए किरजी माउंट ईरा स्कूल होडल जरूर विजिट करें। आपको अधिक जानकारी लेनी है किरजी माउंट ईरा स्कूल होडल से तो डिस्प्ले पर नंबर दिखाई दे रहे होंगे, उस पर अधिक जानकारी ले सकते हैं। आगे पलवल जिले के अंदर, होडल शहर के अंदर क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है स्कूलों की, और जिले के अंदर क्या हलचल रहने वाली है, वो हर एक हलचल अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते रहेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें। मैं सतवी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।